बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश का सेक्शन बी और सी देखेंगे। इसको एनालाइज करेंगे कि कौन से एरियाज़ में से क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। सेक्शन बी और सी को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। सेक्शन बी के 36 मार्क्स हैं और सेक्शन सी के 24 मार्क्स हैं आपके पास। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपको 7 क्वेश्चंस गिवन है, वो सारे के सारे टेक्स्ट बुक के अंदर से हैं। जो आप एसेज और लेसन्स पढ़ेंगे उनके क्वेश्चंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज फॉस्टर सिस्टर। थर्ड क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग टू इकबाल व्हाट इज़ इश्क। और लास्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाई डिड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डिड नॉट ईट व्हीट ब्रेड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप उनको प्रिपेयर करें तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन 2 इज़ पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो स्टेंजास गिवन है, इनमें से किसी एक को पैराफ्रेज करना है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो के पैराफ्रेज क्या है। यू हैव टू राइट इन सिंपल एंड इन योर ओन वर्ड्स। डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन। आपने एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। जितनी बात स्टेंजा के अंदर बताई गई है उसी को आसान लफ्ज़ों में और प्रोज फॉर्म में आपने लिख देना है। नो एग्जेजरेशन एंड नो हिडन मीनिंग। आपने हिडन मीनिंग की बात नहीं करनी, बल्कि लिटरल मीनिंग, जो वर्ड्स जो चीज़ें पैराफ्रेज जो स्टेंजा में गिवन है उसी को लिखना है। क्वेश्चन 3 में अगर हम जाएं तो रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो आपको स्टेंजा दिया गया है और उसके बाद नीचे क्वेश्चंस गिवन है, तो इसको स्टेंजा कंप्रीहेंशन कहा जाता है। तो स्टेंजा के बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाज़ औक़ात उस कौन सी पोइम से लिया गया है उस पोइम का नाम भी पूछा जाता है, और किस राइटर ने ये पोइम लिखी है, पोइट कौन है, उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। लाइक इस एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 1 है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज़ आर देयर। तो इस स्टेंजा के अंदर जो ट्रीज़ की बात हो रही है, जो पोइम में हो रही है, आपने उसके बारे में लिखना है। हु प्लेज हाइड एंड सीक विद द शेडोज़। कौन है जो हाइड एंड सीक खेल रहा है शेडोज़ के साथ। राइट डाउन द मेन थीम ऑफ द स्टेंजा। पोइम की बात नहीं हो रही, स्टेंजा की हो रही है, तो आपने स्टेंजा को रीड करके इसका थीम बताना है कि इस स्टेंजा में राइटर क्या बताना चाहता है। तो थीम इज़ बेसिकली हिडन मैसेज और आइडिया जो आपको इस स्टेंजा में दिया गया है। राइट डाउन द नेम ऑफ द पोइट एंड पोइम शो। दिस इज़ द क्वेश्चन कि समटाइम्स, ये हमेशा ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन समटाइम्स आपसे राइटर का बारे में और पोइम के बारे में पूछा जा सकता है। The next question is question 4. Use any two pair of words in your own sentences. आपको pair of words दिए गए हैं, 4 हैं, और आपने उनको अपने वर्ड्स में यूज़ करना है, और इसके मार्क्स जो हैं वो भी 4 हैं। तो इट मीन्स देयर इज़ नो चॉइस, आपको ये सारे पेयर ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। तो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। यूज़ ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे वर्ब फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, लाइक टर्न डाउन, गिव अप, कॉल इन एंड लुक फॉर। तो इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो दो चीज़ें यहाँ पर ग्रामर की आ गई, एक पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और दूसरा फ्रेजल वर्ब हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आपकी बुक के अंदर से ही एक पैसेज लिया गया है और उसके बारे में क्वेश्चंस हैं जो आपने इनको आंसर करना है। Like what is the focal point in the prayer hall, how are the arch and the qibla was decorated। ये सारे आंसर्स आपको इस टेक्स्ट के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन आपने इसको रीड करना है अच्छी तरह से। रीड करने के बाद अगर आपको आंसर मिल जाए इसके अंदर, उसको अंडरलाइन करें, देन इंटरप्रेट द आंसर। उसको आप अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। दिस वाज सेक्शन बी। और सेक्शन सी की तरफ जाएं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स। तो आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक पे लिखना है। लाइक वाई आई लव पाकिस्तान, पेशावर एज आ सिटी ऑफ फ्लावर्स, माई फेवरेट पर्सनैलिटी। तो ऐसे राइटिंग एक स्किल है जो डेवलप करना पड़ेगा आपको। एंड ये मैं कई दफ़ा हम इस पर बात कर चुके हैं कि अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। अगर आप अच्छा मज़मून लिखना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह रीडिंग करनी पड़ेगी। आप बुक की रीडिंग करें, आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करें, डिफरेंट लाइब्रेरी से बुक्स लें, उनको रीड करेंगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा।
बाकी ऐसे किस तरह से लिखा जाता है इस पे भी हम ऑलरेडी वीडियो एक बना चुके हैं, वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि ऐसे लिखने के कौन सी टिप्स हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपने हर सूरत अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन 7 इज़ ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। आपको पैसेज दिया गया है एक, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। दिस इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। और उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है, उसमें आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। और ये सेंटेंसेस जो हैं वो इडियोमेटिक हैं, लाइक अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, तो ये आपका पास ईडियम है। ही कुक्ड एंड ड्राइड द राइस एंड टाइड इट इन द क्लॉथ, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से लिया गया है ये वाला सेंटेंस। और उसके बाद द लास्ट वन इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.2%। तो ये भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से लिया गया है। तो ट्रांसलेशन एक इजी टास्क है, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है तो आप आसानी से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज़ ट्रांसलेट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको 6 जुमले दिए गए हैं उर्दू के, सॉरी 8 दिए गए हैं, जिनमें से आपने 6 को अटैम्प्ट करना है। तो इनमें हम देखें तो मोस्टली इनमें ये प्रोवर्ब्स हैं और कुछ ऐसे जो है इडियोमेटिक सेंटेंसेस हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, और 2 और 2 4 होते हैं, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये मुहावरा है, सुई में धागा डालो एक इडियोमेटिक सेंटेंस है, तुम्हारी घड़ी में क्या वक्त हुआ है, सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते तो इसमें ऑप्शन गिवन है लास्ट में कि आप एक डायलॉग लिखें, लाइक अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट द फ्यूचर प्लान। तो आपको ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया गया है और दिस इज़ वेरी इजी कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके डायलॉग लिख सकते हैं। सो दिस वाज द सब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश क्लास 10th। तो इसमें हमने अगर एनालाइज करें और समराइज़ करें कि हमने कौन कौन से एरियाज़ को प्रिपेयर करना है, तो वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं। आपने स्टेंजास की पैराफ्रेज याद करनी है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। फिर स्टेंजा कंप्रीहेंशन है, आप कंप्रीहेंशन तब कर सकेंगे जब आपने पूरी पोइम पढ़ी हो और फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ी हो, पोइटिक डिवाइसेस के बारे में आपको पता हो, थीम के बारे में पता हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रामर में से है, पेयर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है, दिस इज़ वेरी इजी, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी कि आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को के आंसर फाइंड आउट करने की, फिर उनको अपने अल्फाज में लिखने की। सेक्शन सी जो है उसमें पहला क्वेश्चन ऐसे राइटिंग का आ रहा है, तो ऐसे राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ आपको ये एग्ज़ाम्स में ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है, बल्कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, लाइक CSS भी अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, वहाँ भी ऐसे राइटिंग का पूरा पेपर होता है। इसके अलावा तो आप मुख्तलिफ़ PSC के या NTS के या बाकी जो जॉब के लिए टेस्ट देते हैं वहाँ ऐसे राइटिंग आता है, तो अपनी स्किल को डेवलप करें। उसके बाद ट्रांसलेशन है उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू, और उसके बाद एक ऑप्शन है डायलॉग का। सो दिस वाज द सब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10th। थैंक यू।